Good morning, dear students. Today we understand chapter number 8 of ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है जिसका की नेम है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नेम है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है मानवीय पर्यावरण। ठीक है, मानवीय पर्यावरण को बनाने में जो चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं वो क्या होती है? सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स होते हैं यातायात के साधन। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होते हैं जनसंचार के साधन। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट को बनाती हैं। तो सबसे पहले भी हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट होते क्या है? ठीक है, व्हाट इज सेटलमेंट? तो सेटलमेंट को बेटा हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम दिल्ली सेटल हो गए हैं, हम कोलकाता सेटल हो गए हैं, ठीक है, हम गुड़गांव में सेटल हो गए हैं। तो सेटलमेंट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है ए प्लेस वेयर पीपल लिव। ठीक है, ये वो स्थान होता है जहां पे लोग क्या करते हैं? जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। और किस प्रकार से रहते हैं? परमानेंटली रहते हैं, स्थायी तौर पे रहते हैं, उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो सेटलमेंट होता है स्थायी बंदोबस्त, जहां पे इंसान रहता है। ठीक है, रहने के साथ साथ वहां पे अपनी जीविका को यापन करने के लिए जो काम करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। नेक्स्ट आती है बेटा टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट मीन्स कि सेटलमेंट होती कितनी टाइप की है। तो मतलब सेटलमेंट जो होती है वो आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती है। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक आती है आपकी टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम अस्थायी बंदोबस्त बोलते हैं या अस्थायी रूप से निवास करना बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या होती है बेटा? सेकंड होती है आपकी परमानेंट। परमानेंट क्या होती है? परमानेंट होती है स्थायी रूप से। ठीक है, तो जो बेटा आपकी सबसे पहले आती है टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती है? ठीक है, टेम्परेरी सेटलमेंट होती है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से निवास करना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। जैसे कि प्राचीन काल के अंदर, ठीक है, प्रिमिटिव लोग रहते थे। प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन काल में आदि मानव जो रहता था, ठीक है, वो टेम्परेरी रूप से रहता था। कहां पे रहता था? ट्रीज के अंदर रहता था, केव्स में रहता था, गुफाओं में रहता था। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे? टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है, जो नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक मीन्स कुमंतु प्रजाति के लोग जो होते हैं। ट्राइबल पीपल जो है, ठीक है, ये भी किस प्रकार के सेटलमेंट में आते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट में आते हैं। ठीक है, टेंट, कुछ समय के लिए टेंट्स के अंदर निवास करना। ठीक है, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका बेटा टेम्परेरी सेटलमेंट है। ठीक है, जैसे कि आर्मी आपने देखी है। ठीक है, आर्मी की जो एक स्पेशल आर्मी की एक टीम होती है,
ठीक है, जो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाती है, विशेष पर्पज से जाती है, ठीक है, तो उसमें भी वो जहां पे वो रहते हैं तो कोई परमानेंट सेटलमेंट में थोड़ी रहते हैं। किस प्रकार के सेटलमेंट में रहते हो? टेम्परेरी सेटलमेंट रहते हैं, टेंट्स के अंदर रहते हैं, तंबू बना के अपना वो रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है बेटा परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है? परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है कि जहां पे हम परमानेंटली स्थायी रूप से निवास करते हैं उसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है? विलेजेस एंड सिटीज। सिटीज में जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उसको हम परमानेंटली सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। उसको हम हिंदी में स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसकी टाइप्स है। सेकंड अब बेटा इसकी जो टाइप्स आती है, ठीक है, सेकंड जो इसमें है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को भी हमने 2 टाइप्स में डिफाइन किया है। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब यहां पे बेटा जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आता है रूरल सेटलमेंट, ठीक है। सेकंड में क्या आता है बेटा? अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट क्या है बेटा? रूरल सेटलमेंट का मतलब है जहां पे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह के, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। जहां पे हम ग्रामीण क्षेत्र में रह के, ठीक है, अपना काम करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट आर द सेटलमेंट वेयर पीपल आर ऑक्यूपाई विद प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। रूरल सेटलमेंट में हम जो लोग रहते हैं, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी करना, फिशिंग मछली पालन करना, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मीन्स होता है पौधे लगाना, ठीक है, वेविंग, पोट्री, ठीक है, पोट्री को क्या करना? वेविंग करना, ठीक है, एंड माइनिंग, माइनिंग करना, ठीक है, एंड रियर एनिमल्स को रियर करना, ठीक है। ये कहां पे होता है? ये सब कार्य आपके रूरल सेटलमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। ग्रामीण जो आपके निवास हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, गांव जो हैं, वहां पे ये आपके होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रूरल सेटलमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट बेटा जो आता है नंबर 2 पे, जो अब आता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट मीन्स ये रूरल सेटलमेंट से बिल्कुल अपोजिट है। अर्बन सेटलमेंट का मतलब है शहरी क्षेत्र में निवास करना, लिव्स इन सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज और टाउन्स में रहना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। यहां पे रहने वाले लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहां पे जो सिटीज और टाउन है ये आपके रूरल एरिया से लार्ज, ठीक है, रूरल एरिया से ये आपका लार्ज एरिया होता है जहां पे लोग क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। यहां पे रहने वाले लोग क्या करते हैं बेटा? ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं, एंड नॉन फार्मिंग,
नॉन फार्मिंग जो वर्क है वो वर्क यहां पे रहने वाले लोग क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका अर्बन। ठीक है, अब अर्बन में रहने वाले जो ये काम होते हैं इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी के रूप में इनको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।